भूतों और चुड़ैलों की दुनिया। आसमान में भूतों और चुड़ैलों की एक मंडली थी, जिसमें एक भूतों का सरदार था जो सभी भूतों पर नियंत्रण करता था। एक दिन सब बातें कर रहे होते हैं। अमावस्या की रात आने वाली है, हम लोगों को डराने धरती पर जाएंगे। हाँ सरदार, आपने सही कहा, बहुत मजा आएगा। मानव का मांस खाए भी बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारा मांस खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हमें भी उनका खून पी करके बहुत आनंद मिलता है। कितना स्वादिष्ट लगता है उनका खून और मांस, बस पूछो ही मत। अमावस्या आने से भूतों को खुली छूट मिल जाती है, जिससे वो धरती पर आने के लिए आजाद होते हैं। वो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। सरदार, बहुत दिन हो गए हैं, कोई हमारी मंडली में नहीं आया है जिसे हम परेशान कर सके। हमें भी बड़ा मजा आएगा नए दोस्त बनाने में। तभी एक छोटी बच्ची भूत बनकर आती है। ये देखकर सभी भूत खुश हो जाते हैं। मत परेशान करो इस बच्ची को, कुछ दिन हमारे साथ रहने दो, सब समझ जाएगी। नहीं सरदार, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ आपने कोई दया नहीं की थी, इसके साथ भी कोई दया नहीं चलेगी। हम इसे परेशान करेंगे। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। सरदार, मुझे क्षमा कर दो। ये सब देख सब भूत और चुड़ैल आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, सरदार बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ, कोई दया नहीं करते थे और इस चुड़ैल के साथ इतनी दया दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। सरदार बहुत ही गलत कर रहे हैं। ऐसे ही दया देख सब भूत और चुड़ैल आपस में बात कर सरदार से लड़ाई करने में लग जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। मैं अब मंडली का सरदार नहीं रहूंगा, तुम लोगों को जो करना है करो। सरदार के न रहने पर सब चुड़ैल और भूत छोटी चुड़ैल को बहुत परेशान करने लगे, लेकिन उस बच्ची चुड़ैल के लिए वो सरदार हमेशा सबसे झगड़ा करता था। इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मेरे हिस्से का मांस खा लो, लेकिन इस बच्ची को परेशान मत करो। सरदार, इस पर इतनी दया करना आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग इसे परेशान करना बंद करो। भूतों का सरदार अपने हिस्से का मांस और खून उस चुड़ैल बच्ची को पिलाता और उसकी देख रेख करता, पर बच्ची को ये सब पसंद नहीं आता था और वो कहती है, मुझे अपनी दुनिया में भेज दो वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, अब तुम अपनी दुनिया में नहीं जा सकती, यही तुम्हारी दुनिया है और तुम्हें इसी दुनिया को अपनाना पड़ेगा। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो बेटा तुम चिंता मत करो, अमावस्या का दिन आने वाला है, हम लोग तुम्हारी माँ को भी यहाँ लेते आएंगे। नहीं, आप ऐसा मत करना, ये दुनिया अच्छी नहीं है, मेरी माँ को यहाँ नहीं लाना। इन दोनों की सारी बातें सुन सारे भूत और चुड़ैल हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, कुछ दिनों में हम लोग धरती पर जाएंगे और मानव का मांस खाकर मजे करेंगे और खून पी के नदी में गोते लगाएंगे। बड़े दिनों से मानव मजे से जी रहे हैं, अब उन्हें हम खाएंगे और हम मजे से जिएंगे। ऐसा मत करना। अमावस्या का दिन आ जाता है और भूतों को खुली छूट मिल जाती है। सब धरती पर एक गांव में जाकर आतंक मचाने लगते हैं। इंसानों को काट काट कर खाने लग जाते हैं। किसी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और खून पीते हैं, तो किसी के हाथ उखाड़ कर खा जाते हैं। ऐसे ही लोगों को बहुत परेशान करते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव में भूतों की मंडली आ गई और सभी लोगों को मार मार कर खा रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ भाइयों, मैं वही देख रहा हूँ, मैं अभी तांत्रिक को बुलाता हूँ। हाँ मुखिया जी, जल्दी से जल्दी कुछ करवाइए, नहीं तो गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तांत्रिक को बुलावा भेजते हैं। तांत्रिक को बुलावा भेजने पर पता चलता है कि वो तांत्रिक गांव में नहीं है, कहीं और गया हुआ है और उस समय वो नहीं आ सकता। ये जानकर गांव के लोग और भी परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब उनके गांव का क्या होगा। गांव वालों, अब तुम बहुत जी लिए, अब नहीं बचोगे। हाँ, तुम लोगों का मांस खाए बहुत दिन हो गए, अब तुम लोगों को खा जाएंगे हम।
तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, इन लोगों को जाने दो। ये पागल खुद भी नहीं खाएगी और हमें भी खाने नहीं देगी। हमें मरना है क्या? उसी गांव में सरिता नाम की एक लड़की थी जो अपने घर में भगवान की पूजा कर रही थी। तो भूत की मंडली उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वो आपस में कहते हैं, अरे ये लड़की क्या कर रही है? हमारी शक्तियाँ इस पर काम क्यों नहीं कर रही? इसकी पूजा भंग करो, नहीं तो ये हमें यहाँ से भगा देगी। ये देख गांव के सभी लोग अपने अपने घर में पूजा करने लग जाते हैं और 1-2 दिन तक उन लोगों को भूतों से छुटकारा मिल जाता है। तब एक भूत कहता है, अरे ये मानव लोग तो हमारे कामों में विघ्न डाल रहे हैं। अब हम लोग इन्हें कैसे खाएंगे? जब तक ये लोग दूसरे कामों के लिए नहीं उठेंगे तब तक हम इन्हें नहीं खा पाएंगे। एक बार उठने दो, फिर इन्हें मजा चखाते हैं। गांव वाले लोग जैसे ही कोई और काम से बाहर निकलते हैं तो भूत उनके 2 टुकड़े करके उनका खून पी जाते हैं। ये देख गांव वाले बोलते हैं, मुखिया जी कुछ तो कीजिए ना, हमारे गांव का लगता है सर्वनाश ही हो जाना है। मैं दूसरे पंडित को बुलावा भेजता हूँ। मुखिया जी ने किसी दूसरे गांव के एक तांत्रिक के बारे में सुना था। वो उसे बुलाने के लिए लोगों को भेजते हैं और बोलते हैं कि साथ में लेकर ही आना। मुखिया के लोग उस तांत्रिक को लेकर आ जाते हैं और उसे अपने गांव की सारी हालत बताते हैं। अरे ये गांव वाले अब किस आफत को बुला लाए हैं? फिर ये हमें जीने नहीं देगा। तांत्रिक बाबा सारी परेशानियां सुनकर एक पूजा करने को कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि चिंता मत करो, वो उन्हें पूरी तरह से इससे छुटकारा दिला देंगे। ये देखकर भूत की मंडली और भी व्याकुल हो जाती है और लोगों को परेशान करने लगती है। तब तुरंत ही तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और भूतों को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ओ बाबा, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? बस हम छूट जाएं, फिर तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे शैतानो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तब तो तुम मुझे मारोगे ना। कुछ घंटों बाद तांत्रिक ने पूजा को संपन्न किया और पूजा के जल को भूतों पर छिड़का और वो सारे भूत गायब हो गए। गांव के लोगों को भूतों से मुक्ति मिल गई थी और ये देखकर वो सब बहुत खुश हो गए। बाबा को धन्यवाद करने लगे। उधर भूत अपनी दुनिया में जाकर बात कर रहे थे। ये तांत्रिक भी हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। तांत्रिक बाबा ने अच्छा किया कि हम लोगों को इस लोक में वापस भेज दिया। जिस दुनिया में तुम रहती हो वहाँ के नियम का पालन करो, नहीं तो तुझे हम खा जाएंगे। बेटी, ये सब सही कह रहे हैं। तुम इस दुनिया के लोगों के जैसे ही रहो और काम करो, नहीं तो ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिर कुछ दिनों बाद वो छोटी चुड़ैल बड़ी हो जाती है और वो भी नरभक्षी होकर लोगों का खून पीती है और सबकी चीड़फाड़ कर उन्हें मारने लग जाती है। फिर भूत लोग कहते हैं, इंसान, तुम कुछ दिन आराम से रह लो, हम फिर आएंगे तुम्हारी दुनिया में और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे।